सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सभी का मेरे SYY एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं योगिता यादव एक नई प्रेरक कहानी के साथ, एक नई जीवन प्रेरक शिक्षा देने वाली कहानी के साथ। इससे पहले कि मैं आज की कहानी सुनाना शुरू करूं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ आज की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा था। राजा को एक रात एक सपना आया कि उनके पीछे एक काली छाया आकर खड़ी हो गई है और कंधे पर हाथ रख दिया। राजा एकदम चौंका और पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ और कल संध्या के वक्त मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगी। और ये कहकर वो छाया चली गई और राजा एकदम बेचैनी से उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा, ये कैसा सौपन था, ये क्या हुआ। और सुबह राजा ने अपने मंत्री को रात का सौपन बताया। मंत्री ने कहा, इसका अर्थ जानने के लिए हम अपने राज्य के विद्वान पंडितों को बुला लेते हैं और उनकी सलाह लेते हैं कि इस सौपन का क्या अर्थ है। राजा ने कहा, ठीक है, सभी को बुलवा लो। मंत्री ने सभी विद्वान पंडितों को बुलाया और राजा का सौपन सभी को सुनाया और कहा कि इस सौपन का क्या मतलब है, महाराज जानना चाहते हैं। सभी पंडित अपने अपने ज्ञान के अनुसार बताने लगे। अब पंडित विद्वान थे और विद्वान लोग तो अपने आप को सही साबित करते हैं, इसलिए दूसरों के साथ बहस जरूर करते हैं। तो उन सभी में बहस शुरू हो गई। उनकी बहस इतनी हो गई कि बहुत समय निकल गया। दोपहर हो गए। मंत्री ने कहा कि राजन, अगर आप इन पंडितों के निर्णय लेने तक इंतजार करेंगे फिर तो दिन ढल जाएगा, इसलिए आप ऐसा करें, अपना तेज दौड़ने वाला घोड़ा लें और चुपचाप यहाँ से निकल जाए। राजा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। और राजा ने अपना सबसे तेज दौड़ने वाला और ताकतवर घोड़ा चुना और उस पर बैठकर राजा अपने राज्य से बाहर निकल पड़े। राजा जब तक दौड़ता चला गया, बहुत दूर निकल गया, जब तक संध्या का वक्त हुआ। न राजा ने बीच में पानी पिया, न ही खाना खाया। भूख प्यास सब खत्म हो चुकी थी। और जैसे ही सूरज ढलने वाला था, राजा एक वाटिका के पास पहुंचे और वहां उन्होंने सोचा कि ये जगह एकदम सही है, सुरक्षित है, यहाँ पर मैं ठहर सकता हूँ और सूरज अब ढलने ही वाला है। यह सोचकर राजा उस वाटिका में गए, अपने घोड़े से उतरे और घोड़े को वहाँ चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ की छाया में खड़े हो गए। जैसे ही राजा पेड़ के नीचे जाकर खड़े हुए, पीछे से एक काली छाया आई और कहा, धन्यवाद राजन, आप समय पर पहुंच गए। मैं तो बहुत ही चिंतित हो रही थी कि आप कैसे पहुंचेंगे। आपके घोड़े को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि उसने आपको सही समय पर पहुंचा दिया। राजा एकदम चौंका और कहा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं वही तो हूँ जो रात तुम्हारे सौपन में आई थी। तुम्हें बताया था कि मैं संध्या के वक्त तुम्हें लेने के लिए आऊँगी। राजन, यही निश्चित स्थान था जहाँ मैं तुम्हें मिलने वाली थी, तुम्हें लेने के लिए आने वाली थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाक्रम होना है, जहाँ भी हमें पहुँचना है, जो हमारा कर्म स्थान है, वो सब निश्चित है। नियति ने वो सब डिसाइड हमारे लिए पहले ही कर रखा है। इसलिए हमें कभी भी अपने किए पर ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये करता तो ये होता। नहीं, वो पहले से ही आपके लिए निश्चित कर रखा है। बस 1% उसमें हमारा भाग्य होता है और 99% हमारी मेहनत होती है। वो 1% हमारा साथ नहीं देता तो हमारी 99% वो जो मेहनत होती है वो व्यर्थ चली जाती है। इसलिए आप मन लगाकर मेहनत कीजिए ताकि आपके भाग्य में लिखा हुआ वो 1% है वो व्यर्थ न जाए। और नियति ने जो लिख रखा है वो होना ही है, वहाँ पर वो आपको अवश्य ही पहुँचाएगी। बस आपसे परिश्रम
जरूर करवाएगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद और कहानी में जो शिक्षा बताई गई है उस पर अपने जीवन में जरूर अमल करिए।